डिलिमिटेशन का काम अभी होना है, सेंसस हुआ है और सेंसस के बाद जो है ना वो ये प्रोसेस जो है ना ये भी मुकम्मल होना है, उसके भी अपना टाइम लगना है। तो वो इलेक्शन कमीशन की नज़र में ये सब चीज़ें, मेरा ख्याल है कि वो एक बेहतर फैसला करें। मियां साहब 2017 के हालात को अगर सामने रखें, बात तो होने दो। पहले भी पाकिस्तान में कहा था कि मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ जी कि आज किसी हद तक अल्लाह के फजल करम से, बल्कि काफी हद तक अल्लाह के फजल करम से मैं सुरखरू होकर जा रहा हूँ। पाकिस्तान आर्मी पे अटैक्स हुए हैं, जो पीटीआई की तरफ से 9 मई को पाकिस्तान आर्मी पे अटैक्स हुए हैं, उसका आपका क्या मौका? 9 मई के हवाले से हम कह रहे हैं 9 मई के हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। मियां साहब, पाकिस्तान का जलसा जो है वो सियासत बदलता है, आज के जलसे के ऊपर आप क्या कहेंगे मियां साहब? वो मीडिया बस रास्ता दे दे यार, बाजू में छोड़ मेरा सर, उस तरफ से आए, सर उस तरफ से नहीं, मैं मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान आज एक फेयर इलेक्शन कमीशन है और मैं समझता हूँ कि वो इस मामले में बेहतरीन नून लीग को अगर मौका मिलता है नून लीग को मौका मिलता है तो आपकी तरजीह क्या होगी? अगर नून लीग को मौका मिलता है आपकी तरजीह क्या होगी? मियां साहब, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि आपने जो बयान दिया उसके ऊपर मुस्तकिल आपकी गुफ्तगू खुद ही जारी रहेगी, आप क्या समझते हैं? इलेक्शन के लिए वो पाकिस्तान जहाँ गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता था, वो पाकिस्तान जहाँ इलाज की सहूलतें मुयसर थी, मुफ्त दवाइयाँ मुफ्त थी, बताएं आप वो आज पाकिस्तान आपको नजर आता है?